Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals at concept of equations of rotational motion and tau is equal to I alpha. आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। और ये फिगर दिया हुआ है, कोई राड है और इस पॉइंट के अबाउट, मिडिल पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है और यहां से L/4 डिस्टेंस पर यह फोर्स वर्क कर रहा है और राड की पूरी लेंथ कैपिटल L है। इतना हमारे जानकारी में है। तो इसको हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखा जाए इसका, इतना है हमारे पास। तो यहां से हम लोग लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू आर गुणे एफ परपेंडिकुलर, ये फार्मूला होता है। और टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा बराबर आर प्रयोग किया जाएगा L/4 और यह परपेंडिकुलर मतलब एफ है, ये दिया है। और इस एक्सिस के अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा L²/12 इंटू अल्फा बराबर L/4 इंटू एफ। तो यहां से एक L भी कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ 12/mL² गुणे L/4 इंटू एफ। तो ये सरल कर देते हैं, तो 4×3 12। और यहाँ जो अल्फा इक्वल टू हमारा आ रहा है F/3F/m इंटू L। हमें लगता है केवल इतना ही आ रहा है अल्फा बराबर, क्योंकि m तो रहेगा ही, एक L कैंसिल हो जाएगा, mL हो गया, 3F/mL इतना आया अल्फा इक्वल टू। तो अल्फा एक आंसर चाहिए था, ये हो गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए थीटा। तो थीटा के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इसी के कंपेरिजन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला लिखा जाए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा T²। ये सिस्टम फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड थीटा इन टाइम t। तो टाइम t 0 होने पर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। इनिशियल में ये 0 रहा होगा, प्लस हाफ अल्फा का स्थान पे 3F/mL ये हो जाएगा इंटू T²। तो थीटा बराबर आपका जो आंसर आया 3/2FT²/mL। तो ये रहा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन और ये रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। यस, अब क्वेश्चन 2 देखा जाए। क्वेश्चन 2 भी है ये, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील आफ्टर 5 सेकेंड गिवन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, I इज इक्वल टू 0.2 किग्रा मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड करना है 5 सेकेंड बाद। तो इसका मतलब यहां भी जो हमारे पास है ओमेगा इनिशियल वो कितना होगा? वो 0 होगा। तो चलिए वो बाद में देखते हैं। तो यहां भी लगाएंगे टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो टाउ इज इक्वल टू होगा आई अल्फा बराबर आर, कैपिटल आर है, यह परपेंडिकुलर 20 न्यूटन। यस, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो आई का मान दिया है 0.2 गुणे अल्फा इज इक्वल टू आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर।
तो 5/100 हो जाएगा इंटू ये 20 है, ये है तो 20 2500, 5 से 5 कट गया 1, तो अल्फा इक्वल टू आ रहा है 1/0.2 या 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से अल्फा का पता चल गया। अब यहां से रोटेशंस इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन का फार्मूला लगाते हैं। पहला वाला तो ये होता है v इक्वल टू यू प्लस AT। इसके कंपेरिजन में रोटेशनल का फार्मूला होगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है। तो ओमेगा फाइनल आपको चाहिए, ओमेगा इनिशियल 0 है, प्लस अल्फा हम लोग निकाल चुके हैं 5 इंटू टी भी 5 है, तो ये है 25 रेडियन पर सेकेंड। हाँ फ्रेंड्स, इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है ए व्हील with moment of inertia 2 kg meter square and rotating at 50 rpm is brought to rest. Find the torque required to bring it to rest in 1 minute. तो जो गिवन है वैल्यू वो लिख लिया जाए, उससे आपका रास्ता बन जाएगा। ए व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है 2 kg मीटर स्क्वायर, आई हमारी जानकारी में है, और देखिए रोटेटिंग एट 50 rpm, और लास्ट में क्या होता है रेस्ट पे हो जाता है। तो ओमेगा इनिशियल जैसे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, तो ये 50 है रोटेशन पर मिनट, तो ये एक चक्कर जो कंप्लीट करेगा उसमें 2 पाई एंगल बनाएगा अपॉन टाइम दे दिया है टी दिया है 60 मिनट, इतना आया। यहां देखिए टी इक्वल टू जो हमारे पास है वो 60 सेकंड दिया हुआ 1 मिनट, तो 60 हम लोग प्रयोग करेंगे। यस, तो 2 तिहाई 6 हो गया, तो ये हो गया 5 पाई बाई 3, ये ओमेगा इनिशियल हो गया। ओमेगा फाइनल बराबर है 0, क्योंकि लास्ट में क्या है रेस्ट में आ जाता है 1 मिनट में। फाइंड द टार्क रिक्वायर्ड, टार्क चाहिए, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, हमें अल्फा की आवश्यकता है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, हमारे पास सब कुछ है। तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो देखिए ओमेगा फाइनल आपका ये है, ओमेगा इनिशियल आपका आया है 5 पाई बाई 3, यहां माइनस लगाइए, क्यों, क्योंकि लास्ट में रेस्ट पे आना है, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो ये नेगेटिव लगाइए। अल्फा आपको चाहिए और टाइम है 60, यस, तो यहां से ये चीज निकल जाएगा। तो 60 अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाई 3, तो अल्फा इक्वल टू 5 पाई बाई 3 इंटू 60, तो ये 5 बरहिया में ये आया 36, अल्फा आया हमारा पाई बटे 36। यस, तो यहां से अब हम टार्क निकाल ही लेंगे। टार्क टाउ इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, आई हमको दे दिया है 2, अल्फा हम लोग निकाल लिए हैं पाई अपॉन 36, ये पाई अपॉन 18 आया, तो पाई अपॉन 18 ऑप्शन सी इज करेक्ट। चौथा सवाल देखा जाए, फाइंड अल्फा ऑफ रॉड इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड। तो एक रॉड है, इसका मास m, लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट करता है, रोटेट करने के लिए फ्री है। इमीडिएटली इसे रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया गया तो इसका जो वेट कार्य करेगा वो mg, ये सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरेगा इस रॉड का। यस, इस दशा में है तो सेंटर ऑफ मास यही होगा, यहां पे वेट कार्य करेगा।
तो यहाँ पे जो फार्मूला प्रयोग होता है वो टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये फार्मूला होता है। और टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा, आर के स्थान पे यहाँ पे L/2 रखे जाएगा, एफ परपेंडिकुलर के स्थान पे EMG होगा। यहाँ से कितना L/2 टोटल लेंथ L है, तो ये आपका हुआ। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mL²/3 होता है। इंटू अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा L/2 mg। तो चलिए अल्फा इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, 3/mL² लिख दीजिए, ये L/2 इधर mg। अब ये एक L से L कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, तो जो अल्फा इक्वल टू बच रहा है वो 3g/2L हो रहा है। यस, 3/2 तो रहेगा ही, ऊपर जी बचा है, नीचे L, g/L। तो ये रहा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर ये राड यहां से फिक्स है, ऐसे इमीडिएटली छोड़ दिया जाए तो जो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो इतना आएगा, 3g/2L। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पांचवा न्यूमेरिकल देखा जाए, फाइंड अल्फा ऑफ रॉड व्हेन इट मेक्स 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान दें, एक रॉड है, इसका मासेम लेंथ L है, यहां से ये फिक्स्ड है, रोटेट करने के लिए फ्री है यहां से, तो इसे अचानक रिलीज कर दिया गया। ऐसी दशा में अल्फा चाहिए जब यहां से 37 डिग्री का ये एंगल बना ले। तो यस, तो सॉल्यूशन देखा जाए तो ये होता है टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, ये जो फार्मूला है, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा इंटू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। यस, यहां से देखा जाए यहां पे है, तब भी वेट ऐसे कार्य कर रहा है, जो वेट कार्य करेगा ये मिडिल पॉइंट पे नीचे की ओर कार्य करेगा, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला होगा। ये तो mg हो गया। अब ये 37 है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg cos 37। यस, इसके अबाउट ये क्या है, mg cos 37, यही प्रयोग करना होगा यह परपेंडिकुलर के स्थान पे। और आई एक इंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3 इंटू अल्फा इक्वल टू आर के स्थान पे, तो आर जो वर्क करेगा ये मिडिल पॉइंट पे करेगा, तो मिडिल पॉइंट मतलब L/2 हो गया। यह परपेंडिकुलर ये हो जाएगा mg cos 37, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे हम फोर्स का। हाँ, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू जो हमें लिखना है 3/mL², यहाँ इतना बटे इतना कर दे रहे थे, पलट जाएगा। और यहाँ L/2 हमें लिखना है, mg हमें लिखना है। cos 37 पर गौर किया जाए, अगर आपको cos 37 नहीं आता तो tan 37 सोच लीजिए, ये होता है 3/4। एक ट्रिंगल बना लीजिए 37 का, तो ये 3 4 ये 5, यहाँ से cos 37 4/5 होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से आप 4/5 इसे लिख सकते हैं cos 37 के स्थान पर। अब जो कट जाए उसे काट दो, देखो यम यहाँ से कैंसिल हो रहा है, और ये 2 दूनी 4, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, और एक L भी कैंसिल हो रहा है। तो एक L अगर कैंसिल हो रहा है तो 3 दूनी 6, 6/5L, 6g/5L, इतना आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, 6g/5L। एक यहाँ g बचा है, और 3 × 2 6 हो गया g,
अपॉन 5L। अब छठवां सवाल विद्यार्थी देखा जाए। छठवां सवाल यहां से देखें आप। फाइंड अल्फा व्हेन रॉड मेक्स थीटा एंगल विद द वर्टिकल। तो यही वाला केस फिर है। यहां रॉड इस टाइप से ऐसे रिलीज कर दिया गया, तो ये कह रहा उस दशा में अल्फा चाहिए जब ये नीचे वर्टेक्स से कितना थीटा एंगल पे हो, उस दशा में अल्फा कितना होगा। तो ये चीज यहां पे आपको देखना है। तो यहां पे आपको देखना है वेट mg तो ऐसे कार्य करेगा। ये थीटा है तो ये भी यहां से कितना बनाएगा, अरे ये थीटा है तो ये भी यहां से थीटा बनाएगा। और हमें जो है फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है जो रोटेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा हो जाएगा, वो नहीं है। और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। अरे ये भी कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। वो हमारे लिए नहीं आवश्यक है, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो यहां देखें सोल्यूशन में, तो ये होता है टाउ इक्वल टू r इंटू एफ परपेंडिकुलर, और टाउ इक्वल टू इधर होता आई अल्फा बराबर r के स्थान पे लिखा जाएगा l/2, एफ परपेंडिकुलर के स्थान पे लिखा जाएगा mg sin थीटा। और इस इंड किसी इंड के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² अपॉन 3 होता है इंटू अल्फा इज इक्वल टू l/2 इंटू mg sin थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू ये पलट जाएगा 3 अपॉन ml², इतना बटे इतना होगा, और यहां से l/2 इंटू mg sin थीटा। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, l भी आपका एक कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका बच रहा है अल्फा इक्वल टू 3g sin थीटा। ऊपर बच रहा है, नीचे देखा जाए तो हमें लगता है 2l बच रहा है, 3g sin थीटा अपॉन 2l। तो ये अल्फा आपका यहां पे मिल रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, सातवां सवाल देखा जाए। सातवां सवाल हमसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m if there is no slipping between rope and pulley surface। और दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इज I। तो ये दिया है, तो इसका एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। और ये हमको दिया है कि पुली और रोप के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब रस्सी जितना ये रोटेट करता उतना रस्सी आगे बढ़ता है, इतना ये मतलब है, साथ साथ चलते हैं दोनों। यस, तो यहां से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आ रहा है, वही हमको फाइंड करना है। तो जाहिर है कि रस्सी में तनाव ही होगा और वेट mg नीचे की ओर कार्य करेगा। तो यहां से पहले t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तब फार्मूला देखते हैं आगे। तो ये होता है टाउ इक्वल टू, जो फार्मूला है आई अल्फा होता है, और टाउ बराबर यहां जो हो जाएगा r इंटू टी हो जाएगा। r और रस्सी में टेंशन फोर्स ये t, तो r एफ होता है, r एफ परपेंडिकुलर, तो यही हो जाएगा r और t, यह परपेंडिकुलर का स्थान पे t रखा जाएगा। और यहां से आई अल्फा ये चीज आएगा। अल्फा हमको यहां नहीं चाहिए, तो फार्मूला होता है ए इक्वल टू आर अल्फा। यहां से अल्फा का स्थान पे ए अपॉन आर लिख सकते हैं, तो आर टी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू ए अपॉन आर। तो जो टी रस्सी में टेंशन आया टी इक्वल टू आ रहा है आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। यस, हाँ, अब इसका फार्मूला लगाते हैं। तो नीचे की ओर कार्य करने वाला नेट फोर्स हो जाएगा mg माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए। तो यही ए आपको फाइंड करना है। तो mg आया
और टी हम लोग निकाल चुके हैं, आई ए अपान आर स्क्वायर इजक्वल टू एम ए। तो यहां से इसको इकट्ठा करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं और ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहां आएगा एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर, इतना आया। तो ए इक्वल टू जो हमको मिल रहा है, ए इक्वल टू जो हमको मिल रहा है, ये एम जी अपान एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल के लिए इस टाइप से तो लोग फार्मूला भी याद किए रहते हैं ताकि वो जल्दी से यहां से सॉल्व हो सके। 8वां सवाल देखा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज आई। ये डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है। हेयर पुली इज नो मासलेस, ये पुली जो है मासलेस नहीं है। और m2 का मान m1 से ज्यादा है तो रिजल्टेंटली m2 नीचे आएगा, m1 ऊपर जाएगा। और a को फाइंड करना, इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। यस, तो ये कह रहा है नो मासलेस, पुली मासलेस नहीं है। इसका ये होगा कि जो टेंशन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यही एक चीज होगा। जो पुली मासलेस रहता था तो वहां कंसेप्ट ये है कि स्ट्रिंग इज सेम, टेंशन इज सेम। लेकिन अगर पुली मासलेस नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, दोनों का अलग अलग टेंशन होगा। यही चीज आपको यहां पे ध्यान देना है। यस, तो जाहिर है कि वेट इनका सोल्यूशन के लिए m2 जी नीचे कार्य करेगा, ये m1 जी नीचे कार्य करेगा। अब यहां से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, तो चलिए फॉर m1, फॉर सोल्यूशन में देखें फॉर m1, तो m1 के लिए देखिए, तो ये तो ऊपर जाएगा, तो जाहिर है कि T1 माइनस m1g बराबर m1a। एक्सीलरेशन तो एक होगा, रास्ते में टेंशन अलग अलग होगा लेकिन एक्सीलरेशन वही होगा। एक इक्वेशन ये बन गया। फॉर m2, फॉर m2 के बारे में सोचा जाए, ये तो नीचे आएगा तो यहां से हो जाएगा m2g माइनस T2 बराबर m2a। इक्वेशन 2 हो गया। दो इक्वेशन यहां से मिल गए। अब एक टॉर्क भी यहां पे लगाना पड़ेगा, तो टाउ इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। आई दिया हुआ है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका नेट टार्क आपको ज्ञात करना है। अब ये तो ये इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, तो नेट टार्क ये इधर हो जाएगा आपका T2 इंटू आर, इधर की ओर ये पॉजिटिव ले लेंगे और इधर वाले को निगेटिव, माइनस T2 इंटू आर, सॉरी T1 इंटू आर, ये हो जाएगा T1 इंटू आर इक्वल टू आई। अल्फा का स्थान पे ए अपान आर लिखना होगा आपको यहाँ पे। ए बराबर आर अल्फा होता है, वहां से ये चीज लिख लीजिए आप। तो जो नेट टार्क होगा यहाँ पे ये वाला, अरे आर इंटू एफ, ये हो जाएगा, इधर घुमाना चाहेगा, ये वाला इधर घुमाना चाहेगा, तो R2 T2 ये R हो जाएगा T2 माइनस T1 R। तो यहां से R कॉमन लेके R से डिवाइड करते हैं, यहां एक इक्वेशन ये मिल जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू I इंटू ए अपान आर स्क्वायर। इसे इक्वेशन 3 कर दीजिए। यस, तो एडिंग ऐड कर लीजिए तीनों को। ऐड करने से यहां हम देख रहे हैं T2 से T2 कैंसिल हो रहा है और T1 से T1 कैंसिल हो रहा है। बच कौन रहा है? बच रहा है m2g माइनस m1g। मतलब इधर जो मिल रहा है m2 माइनस m1, m2 माइनस m1g, इधर बच रहे हैं केवल। T1 से देखिए T1 कैंसिल हो रहा है, T2 से T2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ यही दो लोग बच रहे हैं, सब तो कैंसिल हो गया।
और इधर ऐड कर लिया जाए। इधर ऐड करेंगे तो ए यहाँ कॉमन आ रहा है हमको, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस ए कॉमन आ रहा है, तो ये I/r² इतना मिल रहा है। तो ए इक्वल टू इतना अपान इतना हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ए इक्वल टू हो जाएगा m2 माइनस m1, बाहर जी लगाइए, अपान m1 प्लस m2 प्लस I/r²। यहां से ए हमको मिल रहा है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 9वां सवाल देखा जाए आज का। ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क हैज ए मास 9m, 9m इसका मास है, ध्यान दिया जाए, एंड रेडियस कैपिटल आर। ए डिस्क ऑफ रेडियस r/3, यहां पे लिखिए r/3 इज कट ऑफ एज शोन इन फिगर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क एंड एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। रिमेनिंग डिस्क का ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। ये तो इस डिस्क को काटकर यहां निकाला गया है, ध्यान दिया जाए। मास क्या है 9m, तो देखो यहां लिखा गया है मास, सॉल्यूशन में देखा जाए मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट, तो मास पर यूनिट एरिया का मतलब टोटल मास वो कितना है 9m, और पूरा एरिया कितना है πr²। मास पर यूनिट एरिया आप ये ज्ञात कर लीजिए सॉल्यूशन के लिए। मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, हटाए गए पोर्शन का मास चाहिए, तो यूनिट एरिया का मास इतना है, इसलिए इतने एरिया का मास कितना होगा, जाहिर है कम होगा। तो चलिए, तो ये मास पर यूनिट एरिया ये तो यही रहेगा 9m अपान πr², ये मास पर यूनिट एरिया है। तो इतने एरिया का मास कितना होगा, जाहिर है कम होगा। इतने एरिया का मास है, मास यूनिट एरिया का मास है इतना, इसलिए इतने एरिया का मास कितना होगा तो निकाल लिया जाए। तो ये πr², तो इसका रेडियस है जो काट के निकाला गया है डिस्क उसमें से, बड़े में से, वो r/3 रेडियस का है। तो यहां पे आपको सोल्यूशन कर लेना चाहिए। तो यहां पे देखिए कितना आ रहा है, तो ये πr² अपान 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, πr² से πr² कैंसिल हो गया। तो जो रिमूव्ड मास है, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, वो कितना हुआ कैपिटल M, और टोटल मास है 9m, में से m निकल गया। ये चीज ध्यान देना है, इतना पोर्शन रिमूव्ड मास अगर की बात की जाए तो इतना होगा। ध्यान दें, मास पर यूनिट एरिया, तो टोटल मास में से, टोटल मास में एरिया से भाग देंगे तो क्या आएगा, मास पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया का मास इतना है, तो इतने एरिया का मास कितना होगा, तो इसने से गुणा कर दिया गया इस एरिया से। अरे भाई पूरा एरिया, जब इतना एरिया है तो मास है 9m, इसलिए यूनिट एरिया है तो मास इतना बटे 9m, इसलिए इतने एरिया का तो गुणा किया जाएगा। तो इतना आया। अब आगे देखिए, शो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव पोर्शन अबाउट ओ। तो जो रिमूव पोर्शन इसका है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट कितना होगा ये फाइंड करना है। तो ओ के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये ऐसा फील करिए और ए ऐसा फील करिए। तो ये एक एक्सिस ये मानिए और एक एक्सिस ये मानिए, पैरेलल हो जाएगा। और इनके बीच का डिस्टेंस है और पूरा आर है, तो r/3 हो चुका है, तो इतना हो जाएगा 2r/3। क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो यहां से देखिए, ये हो जाएगा ICOM प्लस MD², जो मेन फार्मूला हमारा यही होता है, रिमूव पोर्शन का चाहिए इसका। तो ये हो जाएगा 1/2m, हटाया गया पोर्शन का मास कितना है m है, m r/3। जो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2mr² होता है।
इतना हो गया, प्लस एम डी स्क्वायर, तो एम रहेगा, डी स्क्वायर मतलब यहां 2r/3 स्क्वायर। यही फार्मूला यहां पे लगाना था आपको। तो यहां से जो ये आंसर आ रहा है, हाँ इसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो ये देखिए 1/2 ये r² आ रहा है, प्लस यहां देखिए तो यहां है 4mr²/9, तो इतना आ रहा है आपका। तो इसे आप 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 9 दूनी 18 यहां हो रहा है, यहां भी 18 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, तो 8 1 9mr²/18, 9 दूनी 18, मतलब जो रिजल्टेंट मिला है 1/2mr² मिल रहा है। इतना आई रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। यस, तो जो मास हटाया गया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिला है 1/2mr²। किसके अबाउट? ओ के अबाउट। यहां कौन थ्योरम लगाया गया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यह आप इस टाइप से फील करेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस ये दिया है। यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन अबाउट ओ के अबाउट रिमूव पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, तो ICOM फाइंड किया, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, और प्लस md²। एम रिमूव्ड वाले पोर्शन का मास कितना है? कैपिटल एम, और बीच की दूरी 2r/3, तो r में से r/3 घटाएंगे तो 2r/3 आएगा, डी के स्थान पे प्रयोग किया गया। तो ये यहां पे आया। अब कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ओरिजिनल कंप्लीट डिस्क अबाउट ओ, पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के ओ के अबाउट, मतलब फुल डिस्क का। तो फुल डिस्क का मास कितना है? 9m, और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट ओ के अबाउट परपेंडिकुलर के अबाउट, ये IZ जिससे आप कहते हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2mr², लेकिन m कितना है? 9mr², यही है, इतना है। तो 1/2mr² होता है, m पूरे डिस्क का जो मास है 9m है, r² है, इतना हो गया। अब हमसे पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क एंड एक्सिस पासिंग थ्रू द ओ से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग डिस्क का, रिमेनिंग डिस्क मतलब जो इतना भाग काट के निकाल दिया गया, जो बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो यहां आई रिमेनिंग इक्वल टू आई फुल माइनस आई रिमूव्ड, बस। तो आई फुल आपका आया है इतना, तो 9mr²/2 आया, माइनस फुल में से रिमूव्ड वाला पोर्शन हटा लिया जाए, ये देखिए 1/2mr² है। तो हर सेम है, 9 में से 1 गए 8, तो 8/2mr² आया, ये आंसर आया 4mr²। तो आई रिमेनिंग, हाँ ये आया 4mr²। तो बहुत अच्छा सवाल है, इस पर गौर किया जाए, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।